तो ये हमारा 4 जुलाई का आज का सेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हमारी क्वेरी रहेंगी। तो ये कुछ मेरे को क्वेरी जो मेरे पास आई हुई है। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका कल मेरे पास एक ये क्वेरीज आई थी, कैसे इसको करना है। तो वो मैं आपको लेता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट नंबर्स इनटू एक्चुअल नंबर्स। तो ये मेरे पास देखिए उनका डाटा है जो आया हुआ है, ये डाटा है जी आपको। अब यहाँ पे ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो देखिए इसके अंदर आ रखा है पर्टिकुलर टोटल B2B B2C एक्सपोर्ट सेल्स है ये। इसके अंदर CGST ऑन एक्सपोर्ट सेल्स, GST सेल्स, GST की सेल्स कितनी है, GST का सेल्स, फिर उसके टैक्स हैं जी 18% वाला, 14% वाला, 28% वाला, 9% वाला, फिर यहाँ पे टोटल टैक्सेबल सेल्स है। अब ये जो टोटल टैक्सेबल सेल्स है, ये तो उनका एक ये है, तो वो इसको मैच करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर कुछ फिल्टर लगाना हो, कुछ इसकी कैलकुलेशन करनी हो, इसको कुछ वेरीफाई करना हो, कुछ इसको रिकंसाइल करना हो। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेटा है इसको अगर आप देखोगे तो ये एज ए टेक्स्ट नजर आता है। यहाँ पे देखिए काउंट दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है ये काउंट। इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसके आगे देखिए कितने सारे स्पेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे आगे कोमा पड़ा हुआ है। अब ये कोमा जो है ये अपना इंडियन करेंसी का ये पड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये एक्सेल तो जो है मिलियंस का हमने फॉर्मेट डाल रखा है, ये समझेगा ही नहीं उसको, तो ये काम ही नहीं करेगा इसको। अब इसके अंदर अगर आप सम भी करोगे, यहाँ पे देखिए 0 आ गया इसका। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस की प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाए। तो मैंने उसको बोला कि फोन पे यार एक काम करो, इसमें जाओ और इसके एक्स्ट्रा स्पेस आप हटा दो। तो उस भाई ने क्या किया, ऑब्वियसली उसने सिलेक्ट किया, इतना तो आता ही, आप लोगों को भी आता होगा। तो मैंने ये स्पेस दिया और रिप्लेस विद में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और ब्लैंक छोड़ने के बाद मैंने बोला रिप्लेस ऑल। अब ये जैसे मैंने रिप्लेस किया, इसने बोला ऑल डन, वी मेड 38 रिप्लेसमेंट। तो आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि हाँ जी इसने कुछ किया तो है, और इसको अब तो देख लेते हैं जी, ये तो बढ़िया हो गया जी। अब उसने फिर से दोबारा सम का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और जब सम का फॉर्मूला लगा करके इसने ये किया टोटल, यहाँ पे फिर भी 0 आ रहा है। मतलब 38 रिप्लेसमेंट भी कर दिए, सम का फॉर्मूला लगा रहा है भाई, और फिर तो अब तो कुछ होना ही चाहिए था ना इसके अंदर। तो यहाँ पे अब भी 0 आ रहा है। फिर मैंने इसको देखा, यहाँ पे जा करके देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी देखिए ये स्पेस जो है ना, कुछ तो उसने रिप्लेसमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर पड़े हुए स्पेस। तो अब ये जो स्पेस है ये क्यों नहीं रिप्लेस हुए, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है अभी भी टेक्स्ट में कन्वर्ट समझ रहा है इसको, नंबर को, इसको नंबर में नहीं समझ रहा, इसलिए वो टोटल भी आपको नहीं करके दे रहा। अब ये टेक्स्ट में है, नंबर में है, ये चीज भी अगर देखनी हो तो मेरी जो क्लास होती है मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर है एक्सेल के जो लोगों को पता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा नंबर है और कौन सा टेक्स्ट है, कैसे पता लगे। तो उसके लिए मेरे को, जैसे होम की स्क्रीन है, यहाँ पे आपका रिबन है, इस रिबन के अंदर हमारे को पता होना चाहिए जी कौन से पाथ से मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मैं इसमें से कुछ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि इसमें से टेक्स्ट कौन से हैं, नंबर्स कौन से हैं। तो अब इसके लिए देखिए होम पे आप देखो, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारी चीजें काम की है, इसको जा करके देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि लेंस लगा करके दे रखा है, आप भी तो चीज को ढूंढना ही चाह रहे हो ना, आप ढूंढना ही चाह रहे हो ना इसमें से कि कौन सी चीज है, तो आपको पता होना चाहिए। फाइंड एंड सिलेक्ट है, इसमें जाकर के हम देखें। जब यहाँ पे गए, फाइंड है, रिप्लेस है और गो टू है, गो टू स्पेशल है। तो अब ये जो स्पेशल वाली चीज है ये हमारे को करना है जी, स्पेशल पे जाना है हमारे को, गो टू स्पेशल। तो ये अभी जो विजय जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि गो टू है, गो टू स्पेशल है। इसका शॉर्टकट भी है, जब हम कर्सर को रखते हैं यहाँ पे तो देखिए ये शॉर्टकट आ गया गो टू का, Ctrl+G। और एक शॉर्टकट और भी होता है इसका, वो क्या होता है विजय जी, याद है आपको? Ctrl+G। अभी देखिए F5 दबाया कि गो टू आ गया, गो टू के अंदर स्पेशल आ गया। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है इसमें बहुत चीजें हैं। अब इसके लिए तो अब ऐसा नहीं कि हम टाइम देंगे, बट यहाँ पे आप जाकर के चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नंबर देखने हैं, टेक्स्ट देखने हैं, एरर्स देखनी है, क्या देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे को जहाँ पे देखना है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये नंबर है, इसमें से कुछ टेक्स्ट है, मेरे को नहीं पता कौन से टेक्स्ट है। तो अब मैंने F5 दबाया, स्पेशल किया, और यहाँ पे जाकर के मैंने बोला कि इसमें से नंबर्स कौन से हैं या टेक्स्ट कौन से हैं। तो मैंने केवल टेक्स्ट पे किया मैंने पहले, और टेक्स्ट पे जाकर के मैंने इसको बोल दिया ओके। तो यहाँ पे जिस चीज को इसने सिलेक्ट किया, ये देखिए ये सारे के सारे जो है टेक्स्ट पड़े हुए हैं, कोई भी इसके अंदर से जो है नंबर है ही नहीं। और नंबर अगर हम बात करें कि नंबर है कौन सा एक्चुअल में, वो भी देखते हैं इसी के अंदर, इसी से जा सकते हैं। तो वो देखिए इसके अंदर मैं गया और मैंने फिर से किया F5, फिर से स्पेशल किया, अब की बार वही चीज मैंने, और इसको बोला जी नंबर बता दो जी, हमारे को तो नंबर है कौन से हैं। तो इसने देखिए केवल एक ये जो 0 पड़ी हुई थी वो इसके अंदर जो है नंबर, इसने बोला कि 0 जो है वो नंबर है, बाकी सारे के सारे टेक्स्ट है।
अब ये फिर बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब वो भाई क्या कर रहा है, सर इसमें एक काम करता हूँ ना तब तो हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसे जा करके इसको मैनुअली जा करके और इसको मैं क्लिक करूं। अब इसमें ये कोमा की प्रॉब्लम आ गई। वो कह रहे हैं जिसमें मैं कोमा हटा देता हूं ऐसे। अब ये कर दिया तो देखिए ये नंबर में कन्वर्ट हो गया जी। अब आपका, अब ये एक तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब अगर मैं दोबारा भी देखूंगा इसको, देखिए आपका नंबर में F5 करता हूं और स्पेशल में जाकर के अब की बार मैंने फिर से कंस्टेंट्स में नंबर को सिलेक्ट किया, तो देखिए इसको इसने अब की बार नंबर में सिलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए ये नंबर इसका हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसको करना है तो उसका काम थोड़ी रुकेगा, वो भाई तो इस पे जाएगा और इसमें मैनुअली जा करके ऐसे कोमा भी हटा देगा और ये करता रहेगा। लेकिन 4 लाइनें हो तो फिर भी समझ में आता है, 40 हो फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर ये 40,000 रोज हो और 10 कॉलम हो, 8 कॉलम हो, तब बड़ी मुसीबत है। तब तो अगर आपने ऐसा किया तो मैं ये कह रहा हूँ जी, फिर तो बस हो गया। क्या तो आप प्रैक्टिस करोगे, क्या जॉब करोगे। तो अब इसके अंदर हमारे को एक्सेल से कैसे यूज करना है, तो इसमें अपने जुगाड़ लगाने हैं जी। अब जुगाड़ मैंने लगाया कि यार स्पेस पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेस पड़ा हुआ है, लेकिन स्पेस से हट नहीं रहा। तो कई बार क्या होता है, एक्सेल के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और वो स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं तो वो स्पेस जैसा है। अब ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस तो है लेकिन एक्चुअल में ये स्पेस नहीं है। अब आप कहोगे यार स्पेस जैसा भी और एक्चुअल में स्पेस नहीं है। तो यही बात है कि जो एक स्पेस तो होता है कि जो हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा विजय और अग्रवाल, इसके बीच में स्पेस दे दिया। अब अगर ये वाला जो स्पेस है, अगर मैं इसको हटाऊंगा, कंट्रोल H करूंगा और मैंने इसको कर दिया रिप्लेस, देखिए हट गया इसमें स्पेस। लेकिन ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, ये स्पेस इस मिट्टी का नहीं है भाई, ये कोई दूसरी मिट्टी का है। अब अगर मैं इसको उठा लिया और कंट्रोल C कर लिया इस स्पेस को, और मैंने विजय अग्रवाल के अंदर जाकर के यहाँ पे मैंने स्पेस को डाल दिया और एंटर मार दिया, तो देखिए स्पेस तो मेरा वही है। यहाँ पे देखने में कुछ फर्क लग रहा है, वही लग रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है जी, ये जो स्पेस है, ये स्पेस वो वाला है ही नहीं। अब अगर मैं इसको फिर से कंट्रोल H करूंगा और जाकर के मैं इसको बोलूंगा रिप्लेस ऑल, ये देखिए ये कह रहा कोई भी इसको नहीं मिला जी। और दूसरे पे अगर मैंने कर दिया विजय अग्रवाल और फिर से मैंने इसको देखिए किया कंट्रोल H और रिप्लेस ऑल, इसने एक को रिप्लेसमेंट कर दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब ये जो दोनों विजय अग्रवाल है, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको करूं विजय अग्रवाल इक्वल टू विजय अग्रवाल, यहाँ पे फॉल्स आ गया। प्रॉब्लम ये है, तो वो जो स्पेस है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि एक्सेल इसको समझ नहीं पा रहा स्पेस। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेल समझे नहीं समझे। मैंने तो क्या करना है, इस टाइप के जुगाड़ जो करने हैं उसके लिए मैं किसी भी इसमें जो स्पेस जैसा जो कैरेक्टर है उसमें से एक कैरेक्टर को मैं उठा लूंगा बस ऐसे। ये देखिए एक कैरेक्टर को उठाया, जैसे अभी कॉपी किया, कंट्रोल C कर लिया और एस्केप करके बाहर आ गया। और मैं फिर से इसको डाटा को सिलेक्ट करूंगा जहां जहां पे करना है। और अब की बार मैंने क्या किया, कंट्रोल H किया और यहाँ पे मैंने पिछली बार तो स्पेस मैनुअली दिया था, अब मैनुअल नहीं दूं मैंने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने का मतलब जो स्पेस उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है उसको मैंने कॉपी किया है, उसको रिप्लेस करना है मेरे को। और यहाँ पे रिप्लेस विद में कर दिया ब्लैंक और इसको बोल दिया रिप्लेस ऑल। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया, ये देखिए इसने रिप्लेसमेंट कर दी 224 रिप्लेसमेंट, मतलब 224 रिप्लेसमेंट इसमें चुटकियों में कर दिया। और इसके बाद जैसे मैंने ओके बोला, क्लोज किया, तो देखिए कुछ जगह तो नंबर आ गए ठीक ठाक, इसमें हो गए होंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये आ रखी है, देखिए 35,000 आ गया ठीक से, 16,000 आ गया, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा था तो इसमें। लेकिन ये वाला जो है पहले 3 डिजिट पे फिर 2 डिजिट पे है, तो इसको भी ठीक करने के लिए हम क्या करें, एक और कंट्रोल H करें और इसमें जाकर के मैंने कहा कंट्रोल H, और अब की बार मैंने कहा कोमा को रिप्लेस कर दे भैया, और किससे कर दे, ब्लैंक से रिप्लेस कर दे। मेरे को कोमा चाहिए ही नहीं, जो ये कोमा आ रखा है ये मेरे को नहीं चाहिए। और इसके बाद मैंने बोल दिया रिप्लेस ऑल। अब की बार रिप्लेस किया तो 64 इसने कोमे को भी रिप्लेस कर दिया। और ये होने के बाद मेरा जो डेटा है बिल्कुल परफेक्टली एकदम नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो देखिए नंबर्स भी नजर आएंगे। अब अगर मैं इसकी टोटल टैक्सेबल सेल्स निकालूं जो बोल्ड और रखे हैं, जी जी सर मैं कह रहा था जैसे अभी हमारा जो डाटा था, हम उसका अगर फॉन्ट चेंज करके देखें तो शायद हमें स्पेस का वो भी आइडिया लग जाएगा कि स्पेस नहीं था वो। नहीं, लेकिन फॉन्ट चेंज करके कौन से वाला फॉन्ट करोगे, वो दिख तो स्पेस ही रहा है ना जी। नहीं, जस्ट लाइक जैसे जो विंगडिंग्स करके होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो स्पेस नहीं था। हाँ नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, दूसरे नंबर अपने बिगड़ जाएंगे, चीजें वही हो जाएगी जैसे जस्ट खाली जस्ट फॉर स्पेस की बात। चेकिंग। हाँ
तो उसलिए इतना ज्यादा करने की, इतना दिमाग लगाने की अगर आपने पहले स्पेस से कर लिया और फिर बाद में लगता है कि अब भी नहीं हो रहा, तो इसमें चुपके से बस उसमें जाओ एक किसी भी सेल में और उसका वो जो स्पेशल करैक्टर को उठाओ और उसको रिप्लेस कर दो, जैसे मैंने किया। तो अब आपकी ये वैल्यू मिलाना चाहते हो तो आप देखिए मैंने इसमें किया, बोल्ड बोल्ड वाले को मैं प्लस कर रहा हूँ और यहाँ पे जाकर के प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे जाकर के प्लस कर रहा हूँ और ये किया मैंने। अभी नहीं आया, अच्छा इसमें एक्सपोर्ट्स, ये ऊपर जो आ रखी है ना एक्सपोर्ट सेल्स, उसको भी मेरे को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सारी सेल लेनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये मिल गया जी, यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह टोटल टैक्स का अगर टोटल करूंगा तो ये सारा मिल जाएगा। तो इस टाइप की अगर आपको रिकंसाइलेशन करनी है, कोई चीज करनी है, तो ये बहुत ही बढ़िया मैंने आपको एक टेक्निक बताई। कितनी चीजें आप सीख गए इसके अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता लगी कि मैनुअल में हमारे को क्या नुकसान है। मैनुअल भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन नुकसान क्या है वो आपको पता लगा। सर एक बार लास्ट के जो 2 स्टेप हमने किए थे, आपने कॉपी करके कंट्रोल एच किया था, वो फिर से एक बार रिपीट करने के लिए बोला था। चलो ठीक है जी, मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और मैं पुरानी वाली स्थिति पे वापस आ जाता हूँ जी, राइट। ये पुरानी चीज आ गई जी मेरी, ठीक है। तो मेरे को स्पेशल करैक्टर ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है। मैं इस पे किसी भी एक करैक्टर पे गया और F2 करके जहां पे स्पेस पड़ा हुआ है वहां पे जाकर के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करके आप बाहर आना पड़ेगा आपको। बाहर आने के लिए आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर नहीं आ सकते, या एंटर मारना पड़ेगा। तो इसलिए एस्केप दबाया आपने, तो वो कॉपी किया हुआ आपके पास रखा हुआ है इसमें। अब आप यहाँ पे गए और इसको सिलेक्ट किया अगेन, यहाँ से कंट्रोल एच किया आपने। कंट्रोल एच करके पहले आपको कोमा रिप्लेस करना है तो कोमा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोमा नहीं करना। तो कोमा दिया मैंने यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर कोमा, रिप्लेस विद के साथ ब्लैंक छोड़ दिया, ये किया तो कोमा रिप्लेस हो गए मेरे सारे। और फिर मैंने दोबारा से किया कंट्रोल एच, और अब की बार मैंने जो स्पेस कॉपी कर रखा था, स्पेशल करैक्टर, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ रिप्लेस विद में ब्लैंक छोड़ दिया और इसको बोल दिया रिप्लेस। ये सारे के सारे मेरे रिप्लेस होकर के ठीक हो गए। बस इतना सा काम था जी, ये सारा डेटा आपका ठीक हो गया। चलिए जी, अब उसके बाद जो है, एक जो है मेरे पास पिछली बार क्वेरी आई थी, किसी ने मेरे से पूछा था कि मिसिंग इनवॉइस, कि अगर हमारे इनवॉइस जो है नंबर अगर मिसिंग हो तो उसके लिए हम क्या करें जी। तो उसके लिए करने के लिए मैं अब आपको एक आज बता देता हूं। अब इसके अंदर क्या है जी, इनवॉइस नंबर आपके यूज जो है, इनवॉइस नंबर वो है 503, 505, 512, 520। तो ये जो इनवॉइस नंबर है ये आपके यूज्ड इनवॉइस नंबर है। अब इसके अंदर आप चाह रहे हो कि आपको जो इनवॉइस नंबर की सीरीज है आपकी वो 500 से स्टार्ट हुई थी और लास्ट जो है वो 520 पे आपकी खत्म हुई है। तो आप चाह रहे हो कि 500 से 520 के बीच में आपने जो इनवॉइस नंबर यूज किए हैं वो 4 ही इनवॉइस यूज किए हैं। तो कौन कौन से मेरे मिसिंग इनवॉइस हैं उसकी लिस्ट मिल जाए। तो अभी तो ये आप कहोगे यार इसमें ये कौन सा मुश्किल है, तो कर लोगे। तो ये भाई बिल्कुल कर लोगे आप। अगर 20 इनवॉइस होंगे तो आराम से आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यही चीज अगर आपके 2 लाख इनवॉइस हो और उसमें से 15 इनवॉइस मिसिंग हो, 150 हो कि 200 हो, ये नहीं पता हमारे को। अगर ये करना हो, वॉल्यूम हो, तो फिर आप नहीं कर सकते। मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो आपके वॉल्यूम के ऊपर भी काम करेगा। कि कल को आप ऑडिट पे जा रहे हो जी और आपके सामने उन्होंने दे दिया जी ये मेरे वोचर है मिसिंग इनवॉइस इसमें। अब आपको पता ही नहीं कि उसमें से 4 इनवॉइस कोई बुकिंग हुए थे और बाद में उसको उन्होंने बीच में से डिलीट कर दिया, वो आपके सिस्टम में आ ही नहीं रहे। अब आपको तो एज ए ऑडिटर हो सकता है इंटेंशनली नहीं किया उन्होंने, जानबूझ, उनको पता था कि ये कोई गलती हुई है उसको ठीक किया हो, लेकिन ये आपको तो नहीं पता ना कि वो कोई गलती थी या उन्होंने कोई इंटेंशन वाइज किया है। तो उस चीज को आपकी लायबिलिटी ये होती है, आपका ड्यूटी होती है कि उसको आप ढूंढ करके और उसको वेरीफाई करो। तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या है, जो ये फर्स्ट 500 है, यहाँ पे 520 है, तो यहाँ पे जाकर के आपको एक सीरीज आपको बनानी होगी, खींचनी होगी। तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप इसमें जाकर के पहला नंबर आपने ये लिख दिया और दूसरा नंबर आपने लिख दिया और इसको पकड़ करके आप 520 तक आप खींच सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब मेरे पास क्या है, तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, इक्वल टू मैच। मैच करना है, किसको मैच करना है, मैच का मतलब वो ये देखेगा कि ये जो ये नंबर है मेरा 500 वाला नंबर, वो इसके अंदर है क्या, जो मेरे ये नंबर है। तो मैं इसमें कहूंगा लुकअप वैल्यू मेरी 500 है, लुकअप एरे जो है ये मैं सीरीज दे सकता हूं इसकी, या मैं इसकी पूरे कॉलम को दे सकता हूं, मेरी मर्जी है जैसे भी। और मैच टाइप में 0 दे दिया। अब अगर इसको ये मिल गया तो ये कह रहा है कि 500 नंबर तो है ही नहीं, तो एनए दे देगा, एरर दे देगा।
और इसको पकड़ के खींचा तो देखिए 503 मिल गया, 505 मिल गया और ये मिल गया। अब इसमें बस आपने तो ये और फॉर्मूला लगाना है, ये इज एरर, कि ये जो है एरर है क्या, आपने इसको ये पूछना है। अगर ये एरर है तो ये दे देगा ट्रू, और जहां पे एरर नहीं है वो दे देगा फॉल्स। और जो भी ट्रू वाले हैं वो आपके मिसिंग इनवॉइस होंगे। आप उस पर फिल्टर लगाइए और ट्रू के अंदर जाकर के वो सारे के सारे आपके मिसिंग इनवॉइस होंगे। तो ये तरीका तो एक मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, इजी तरीका बता दिया। दूसरा तरीका, तो कंडीशन हम इसमें डाल सकते हैं, और कंडीशन डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस ये कंडीशन डालते ही आप क्लिक करोगे, एडवांस फिल्टर की इसमें कमांड होती है, डेटा में जब जाते हैं फिल्टर की जगह एडवांस फिल्टर। तो आई सजेस्ट कि आप जो है थोड़ा सा स्पीड को अपने हम नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि लोगों को ना अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया मैच और इज एरर वाला, अच्छा वो फिर से रिपीट करने के लिए चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बता रहा था कि यहाँ पे देखिए 500 है और यहाँ पे 520 है जैसे। अच्छा, ये जो 500 और 520 जो है ना, एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया पता है आपको सीरीज के लिए। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक नया फॉर्मूला आ गया, और वो फॉर्मूले का नाम है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जाकर के आप इसको बोल सकते हो कि मेरे को सीक्वेंस किसकी चाहिए, मेरे को रो की चाहिए कि कॉलम की चाहिए। तो आपने बोल दिया जी रो की चाहिए मेरे को सीक्वेंस। ठीक है जी, आई हैव यूज्ड दिस सीक्वेंस। वेरी शानदार है सर ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे को कितने जो है ना सीक्वेंस में डालने हैं, मेरे को 20 में डालने हैं, 100 में डालने हैं। सपोज करो मैंने 100 डाल दिए इसके अंदर, कि 100 तक मेरी सीक्वेंस है। अब स्टार्ट नंबर मेरा किससे करना है, मैंने कर दिया इसका रेफरेंस दे दिया B3 का। और स्टेप कितने बढ़ाने हैं मेरे को, एक एक स्टेप बढ़ाना है या 10-10 स्टेप बढ़ाने हैं, 5-5, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। तो मैंने इसको बोला कि 100 तक जाना है इसको, मतलब 500 से शुरू करते हुए 1 को। और इसकी ब्यूटी देखना जी, इसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंगल सेल में, और जैसे मैं ओके बोलूंगा, ये देखिए इसने अपने आप से पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कर दिया, 599 तक कर दिया। और ये कितने 100 बढ़ाने हैं कि क्या बढ़ाने हैं, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ माइनस, और 500 ये कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे जाकर के जो ये 100 है उसकी जगह पे भी ये मैं दे सकता हूँ। और इसको मैंने ओके किया, तो अब देखिए आप इसमें केवल 500, अच्छा 500 से स्टार्ट था, तो 500 से 520 करेंगे तो इसमें +1 और होगा 21 तक। तो ये देखिए आपका 520 तक आ जाएगा। अब कल को मेरे को 520 नहीं करना है, यहाँ पे 505 तक ही करना है। तो देखिए 505 तक आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे 502 तक करना है, 502 तक आ गया। तो ये जो नए नए फॉर्मूले आ रखे हैं, नई नई चीज आ रखी है, इसको अगर आप सीखोगे तो बहुत ही आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अब आप हो गए सीक्वेंस का फॉर्मूला, और मेरे को पता है लोग जो है ना सीक्वेंस का फॉर्मूला जब 2025 में पहुंचेंगे ना, तब उनको बताऊंगा, तब भी कहेंगे अच्छा जी ये फॉर्मूला है सीक्वेंस का, ओहो कितने साल से है जी, मैं कहूंगा जी 6 साल से है। अरे 6 साल से है, क्योंकि यही काम आज नहीं होता है। 2007 के अंदर फॉर्मूला रखा है सम इफ्स का फॉर्मूला, उसमें से 25%, 40%, 50% लोग ऐसे होते हैं उनको सम इफ्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, उनको सम इफ का पता है, सम इफ्स का फॉर्मूला नहीं पता। तो इसलिए नई नई चीजें आप सीखोगे तो भाई टाइम बचेगा आपका, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है जी, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ये बता रहा था मेरा 520 तक मेरी सीरीज है, या 550 तक है, मैंने ये दे दी सीरीज। अब यहाँ पे जाकर के मेरे को देखना है कि ये मेरे यूज्ड इनवॉइस है, ये मेरे मास्टर इनवॉइस लिस्ट बना दी मैंने। तो यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर सकता हूँ, मैच कर देता हूँ कि 500 नंबर जो है वो इसके अंदर है या नहीं है, 501 इसके अंदर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैच का। मैच का एक फॉर्मूला होता है, और आप इसमें चाहो तो वीलुकअप का भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैच के फॉर्मूले से काम होगा, वीलुकअप का फॉर्मूला भी इसमें काम कर जाएगा। मैं वीलुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको कि वीलुकअप लगाया मैंने, और वीलुकअप में मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर मेरे को ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है जी, इस पूरी सीरीज में ढूंढना है, पूरे कॉलम में ढूंढना है। या मैं इसमें ऐसे भी दे सकता हूँ 4 में, तो कल को मेरे और भी इनवॉइस आए वो भी लेने का, तो मैंने पूरा कॉलम दे दिया। फिर मैंने इसके अंदर वीलुकअप में मैंने इसको बोला कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पहले में ही ढूंढना है, और रेंज लुकअप मेरी 0। जैसे मैंने ओके किया, इसने क्या, अच्छा 1 कोमा एक्स्ट्रा लग गया मेरे से गलती से, तो इसने देखिए एन ने बोल दिया कि एरर आ गई जी, और जहां पे इसको मिलेगा उसमें नंबर दे देगा वो एज इट इज, ये नंबर वहां पे अवेलेबल है। फिर से मैं इसके आगे क्या करूंगा, वीलुकअप के आगे मैं बोल दूंगा इज एरर, कि ये एरर है क्या यहाँ पे। अगर ये एरर है तो ये ट्रू दे दे, अदरवाइज ये फॉल्स दे दे। ये देखिए जहां जहां पे एरर है वहां पे ट्रू आ गया, बाकी पे फॉल्स आ गया। और मेरा काम क्या है, मेरे को ट्रू वाले को फिल्टर करके वो मेरे मिसिंग इनवॉइस नंबर हो गए। तो ये मेरे मिसिंग इनवॉइस यहाँ पे आ जाएंगे।
सर एक क्वेरी आई हुई थी कि हाउ टू फाइंड कैंसल्ड इनवॉइस इन ए लिस्ट ऑफ सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। प्रखर जी इज देयर आई थिंक। Okay, sir. So suppose I have a list of invoices जी and I have raised one invoice of 100 rupees and हाँ within the next month I cancelled the invoice ठीक है जी due to some issue. ओके And again I raised the invoice having some correction of the same amount. Now at the end of year I need to find out such type of invoices having the like positive and negative. So is there any way out in our Excel where we have thousands of invoices in a list and we can find out ki okay which are the invoices which has been cancelled? नहीं, लेकिन वो कैंसिल्ड का तो पता लग हो जाएगा, लेकिन वो कैंसिल्ड के आपने फिर कहाँ पे जो चीज है, जैसे सपोज करो मैं आपका एक बिजनेस केस ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया आपने क्वेरी की है और डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। जैसे इनवॉइस नंबर सपोज करो हमारा 100 से स्टार्ट हुआ, 101 से स्टार्ट हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, ठीक है जी, और मैंने इसमें नाम दे दिया A1 का है ये, और ऐसे करके आपने ये मेरे पास कुछ इनवॉइस आपने बना दी, एम आई राइट? और इसके अंदर जो अमाउंट है अब इसमें मैंने डाल दिया रैंड बिटवीन, और मैंने इसमें कर दिया जी 100 से लेके 1000 रुपए तक, और ये सपोज करो मेरी इनवॉइस की अमाउंट है जी। Okay. ठीक है जी, इनवॉइस वैल्यू है ये, और ये आपकी पार्टी है, और ये आपका इनवॉइस नंबर है, ठीक है जी, और ये मैंने इसको पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब आप बताओ जी अपनी क्वेरी कि आप क्या चाह रहे हो, ये मैंने आपके लिए डेटा बना दिया सर। ठीक है सर, just assume कि we have raised these many invoices on day 1. हाँ जी, ये डे 1 आपने डेट भी डाल दी मैंने, एक और यहाँ पे 20 डाल दिया मैंने, और ये अलग अलग इनवॉइस मैंने अलग अलग डेट पे बना रखे हैं जी, ऐसे मैंने कर दिया जी। ठीक है सर। Now suppose I raised the invoice on invoice raised on party A5 was supposed to be raised on party A4. ठीक है जी। So I have to cancel this invoice of 612 rupees and again I will raise the invoice of 612 rupees on A4. नहीं वो ठीक है, तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर इसको कैंसिल करना है तो मतलब आप जो मेरे को रिकॉर्ड दोगे, मेरे को जो डेटा दोगे, वो क्या दोगे मेरे को डेटा रिकॉर्ड? उसमें पॉजिटिव भी होगा, कैंसिल भी होगा एंड रीइश्यूड इनवॉइस भी होगा। नहीं तो इसके मतलब आप जो नया इनवॉइस रेज करोगे आप वो 13 तारीख को करोगे, 5 को ही करोगे? नहीं, न्यू ऑन रिवाइज डेट 14th ऑफ जन को करेंगे। चलो सपोज करो आपने 14 जनवरी की बात कर ली हमने, हाँ। और ये हमने ये कर दिया जी। हाँ, ठीक है जी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या देंगे फिर इसको? 113 नया इनवॉइस देंगे, ठीक है जी। हाँ। और पहले F5 पे आप करोगे और इसको कैंसिल करोगे, -612 करोगे। हाँ। तो ये 113 से कैंसिल करोगे, मतलब इसको 104 से कैंसिल नहीं करोगे क्या? 113 से करोगे। हाँ, because it will be a credit note number, you can say. ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर, ओके, राइट, I got your point. फिर आपने एक और किया, और अब की बार आपने दे दिया 114 नंबर, और यहाँ पे आपने दे दिया इसको A4, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया 612 रुपए, राइट? राइट, अब आपका ये डेटा बन गया जी, एम आई राइट? अब आपको क्या चाहिए अब इसमें बताओ जी, ये 612 इकट्ठे हो जाएं? हाँ जी। तो इकट्ठे तो मैं कर दूंगा 612, लेकिन अगर सपोज करो आपका 612 के 4 इनवॉइस और भी पड़े हो कहीं पे, हाँ, वो कैसे नहीं हो पाएगा? That is the query. वो कैसे निकालना है? लेकिन वो क्वेरी तो मेरे को आप बताओ ना कि भाई इसका है, मैं तो वो तो कर दूंगा, एक काम करूंगा ना, मैं आपको क्या करता हूँ, आपका जैसे ये इकट्ठा करना है जैसे, तो यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है इकट्ठे हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और इसके बगल में जो है ना एक फॉर्मूला लगा सकते हो, और उसका फॉर्मूला का नाम होता है एब्सोल्यूट। आपने एब्सोल्यूट किया और इसको पकड़ करके खींच दिया, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ते हुए ये केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को ले आएगा, राइट? इसके बेस पे अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप गए और डेटा को जाकर के आप सोर्ट कर सकते हो, A to Z पे आप गए और इसमें डेटा को सोर्ट कर दिया, ये सोर्ट करते के साथ ये 612 सारे इकट्ठे आ गए, और आपको नजर आ गया कि प्लस माइनस सेम पार्टी वी कैन कैंसिल, सेम पार्टी वी कैन फाइंड आउट, और फिर पार्टी भी आपके साथ साथ आ जाएगी, इसके बेस पे सोर्ट कर सकते हो, जैसे पहले पार्टी के बेस पे कर दिया, फिर अमाउंट पे पार्टी वो इकट्ठी आ जाएगी, जो इकट्ठी आ गई उसको आप डिलीट कर दो, या उसको जो भी एक्शन लेना है आपको इसको आप कर दो जी, ऐसे आपको पता लग जाएगा। यस, दिस विल हेल्प एक्चुअली। ये एब्सोल्यूट का एक फॉर्मूला होता है, ये बढ़िया काम का फॉर्मूला है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को पॉजिटिव में ही लिख देगा यहाँ पे, तो इसके बेस पे फिर आपकी सोर्टिंग जो करोगे तो सोर्टिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ आप जलान साहब? हाँ, मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा था। When we issue a credit note against a particular invoice,
सो नॉर्मली जिस भी सिस्टम से इनवॉइस या क्रेडिट नोट जनरेट होता है, then you get a corresponding invoice number against the credit note as well. Right. So there's no need of going through these things, because कहीं ना कहीं लिंकिंग तो जरूरी है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट कौन सा क्रेडिट नोट इशू हुआ, तो वो अगर यहीं पे नॉर्मली तो मतलब जो भी सिस्टम्स यूज होते हैं वहां पे आ जाता है. बट इफ सपोज यू आर सेइंग 612 so there could be multiple thousands of 612, then putting this logic will put you in trouble. So normally उसी सिस्टम से जिसमें क्रेडिट नोट या इनवॉइस नंबर बन रहे हैं उसी से ही एक लिंकिंग आ जाती है from the system itself. Otherwise so it is very difficult to do in this manner, and it is prone to error also. Actually, we give the reference of the original invoice, but while extracting the Excel from the system, that reference doesn't come. That reference comes only in the PDF copy what we generate in the invoice. So that is the issue. Okay. चलो, आपको ये क्वेरीज तो जो मैंने बताई है आपको ठीक लगी? आपको ये सॉल्यूशन जो है? हाँ, yes, it will solve to the great extent actually. सर ये इनवॉइस नंबर में ना एक क्वेरी है, थोड़ा मेरे हस्बैंड की तरफ से ही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. हाँ जी, ये बताइए. हाँ जी, आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे वेंडर्स के नाम है ना, और साथ में इनवॉइस नंबर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में वेंडर्स के नाम हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, और इनवॉइस नंबर इस तरह से लिखा है. ये वाला इनवॉइस नंबर जैसे पूनम के आगे 101 है, तो इनमें से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब हम इसको किस तरह से करेंगे? मैनुअली हमें हर एक में भी लुकअप लगाना पड़ेगा? एक मिनट, तो आपका ये जो डेटा है ये आपको ये वेंडर है जिसमें आपको ये 101 ये दे रखा है, और ये आपका अलग से दे रखा है. 2 डेटाबेस है आपके, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, दो शीट्स में अलग अलग डेटाबेस हैं. अलग अलग डेटाबेस है. अब आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे ये 101 इसके अंदर है या नहीं है, ये चेक करना है आपको. हाँ जी. सर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, पहले एक्स लुकअप लगाते हैं. आप एक फॉर्मूला लिखो, एक्स लुकअप इज इक्वल टू एच लुकअप. नो सर, एक्स लुकअप. अच्छा, नए वाला फॉर्मूला. हाँ, नए वाले फॉर्मूले से तो मे बी मैं सोच रहा था कि नए वाले फॉर्मूले में कुछ ना कुछ. हाँ सर, अब हम पूनम जी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ पूनम को. ठीक है जी. लुकअप अरे में हम जो एक ए वाली रो है हम चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं. हाँ जी. कोमा लगाया, और अब हमने रिटर्न अरे में हमने बी वाली रो को ले आए. हाँ जी. राइट, अब हम इसको एंटर कर देते हैं, तो हमारा हर किसी के सामने रेंज आ गई सर. हाँ, हर किसी के सामने रेंज आ गई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है. अब सर इसमें अगर हम फाइंड लगाते हैं, एक मिनट, अब इसमें फाइंड लगाते हैं तो बिल्कुल फाइंड लगाए और आगे पीछे सर कोमा लगा देंगे हम कॉन्केट करते हुए. हाँ, तो अब इसके अंदर जो है ना बिल्कुल ठीक बात है, आपने ये फाइंड लगाया जैसे इसके अंदर, और फाइंड लगा करके आपने ये बोला कि 101 जो है वो इसके अंदर हमने ढूंढना है जी. तो अगर इसमें नॉर्मल कोर्स में ढूंढेंगे तो इसने ढूंढ दिया, 5 नंबर आ गया जैसे. अब कल को इसके अंदर अगर जो है ना 10 नंबर है जैसे, हाँ, नॉर्मल कोर्स में, तो 10 को भी ये ढूंढ देगा कि 1 नंबर पे आ गया, लेकिन वो 100 नंबर है वहां पे. सर इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं, जहां हमने फाइंड लगाया है वहां पर हम फाइंड से, जहां पर एक बार सर फाइंड वाला फॉर्मूले में वहां पर जहां पर F2 लिखा है वहां पर हम एंड वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं. इसको F2 से पहले. हाँ जी सर, मैं F2 के पहले और बाद में कोमा यूज लगा देता हूँ. हाँ, तो कोमा आप बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. सर यहाँ नहीं, फाइंड के बाद. हाँ, फाइंड के बाद मैंने यहाँ पे जा करके और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन में. वो तो मैं एक काम और करता हूँ ना, यहाँ पे जा करके और मैंने इसमें पहले से यहीं पे लगा करके छोड़ देता हूँ. मैं यहाँ पे जो है ना इक्वल टू पहले ही मैं लगा दूं ना इसको. बिल्कुल यहाँ पे कोमा लगा दिया तो ये और इजी हो जाएगा फिर. हाँ सर, ये, और फिर उसके बाद एंड लगाया और उसके बाद मैंने कोमा लगा दिया. अब ये इस टाइप से मैंने ये कर दिया जी. अब अगर मैं इसमें ढूंढूंगा तो पहला नंबर जो है ना वो इसमें नहीं ढूंढेगा ये. हाँ, अगर ये होगा तो वो इसमें नहीं ढूंढेगा. तो उसका भी एक जुगाड़ होता है इसके अंदर कि वो इसको ढूंढ दे जैसे इसके अंदर. तो उसके लिए हम इस वाले डाटा के अंदर हम पहले कोमा लगा सकते हैं. हाँ, पहले इसके अंदर एक कोमा हम पहले से ही लगा दें इसके अंदर. तो ये जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप. इसमें हम बोल सकते हैं कि फाइंड लगाया इसके अंदर और इसमें जाकर के हमने बोल दिया कि ये फाइंड करे. किसमें फाइंड करे? इसमें. और इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक कोमा और लगा देते हैं इसके आगे.
तो अब अगर इसको ये मिलेगा तो ये हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। अब जैसे इसमें आ गया 3 नंबर 1 नंबर, और ये अगर मैम जो बोल रही थी 101 ही है सर तो इसके यहाँ अंदर पे- हम इस एरर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अगर ट्रू और फॉल्स आएगा, जो ट्रू है वहां पे डाटा है, वहां पे false है। वो तो ठीक है, एक बार ये आने के बाद तो फिर उसके बाद हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद जो इसमें मिलेगा अपने को, तो इसमें हम डाल सकते हैं कि वो इज नंबर फॉर्मूला डाल दिया इसमें, तो पता लग जाएगा कि है या नहीं है इज नंबर। ये ट्रू वाले इसका मतलब वो सारे हैं, और जो फॉल्स वाले वो नहीं है। सर एक क्वेरी थी, एक मिनट में देख लेता हूँ कि अगर कुछ, अच्छा राकेश अरोड़ा जी ने अभी अभी की है, जैसे प्लीज सी द अटैच्ड फाइल, सर उन्होंने लिखा नहीं वहां पर। अच्छा इसी में होगा, हो सकता है क्वेरी इनकी इसी में होगी, फाइल में हाँ वो होगी। मेल में ही होगी सर। राकेश जी जो ना काफी ऑर्गेनाइज्ड ये है। अब उनकी क्वेरी क्या है वो अब कैसे पता लगे। इनवॉइस नंबर है 3, अब इस 3 नंबर के थ्रू उनको क्या चाहिए, क्लाइंट नेम चाहिए और क्लाइंट की डेट चाहिए कि डेट क्या है। अब ये चीज है कि इसमें ये सारे यूनिक होने चाहिए, तब तो ये शायद सॉल्यूशन मिल जाए। ये सब यूनिक होने चाहिए। अगर कल को इसमें 3 अगर 2 बार आ गया होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगा बिकॉज इनवॉइस नंबर है ना, सो वो यूनिक। तो इसके लिए तो मैं क्वेरी इनको ये देता हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। इसका सॉल्यूशन एक फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट का। तो मैंने सम प्रोडक्ट लगाया और सम प्रोडक्ट में मैंने बोला कि मेरा जो है ये वाला, मैंने इसको ये दिया A4 से लेके 8 तक, और यहां पे मैंने इसको दे दिया जो ये 3 नंबर है, इसकी जगह मैंने इसको सिलेक्ट किया और इक्वल टू यहां पे मैंने बोल दिया 3, और इसके बाद इसको मैंने ये कर दिया। ये नहीं हुआ तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह पे मैंने किया मल्टीप्लाइड बाई A4 to 8 C4 to E8 इक्वल टू B13। राइट, तो यहाँ पे इसने 3 नंबर को ढूंढेगा, तो इसे 2 देना चाहिए था। क्या 0 क्यों दिया इसने? नहीं देगा, 0 नहीं देगा भाई, इसको हम नहीं देने देंगे। आ गया ना जी, 2 आ गया। ये देखिए इसने 2 नंबर दे दिया आपको। तो अब ये 2 नंबर आने के बाद अगर मेरे पास 2 नंबर ये आ गया, इसके बेस पे मेरा क्लाइंट का नाम आ जाएगा। ये सीरियल नंबर आ गया, इसके बेस पे क्लाइंट का नाम आ जाएगा, और सेम वे में मेरी डेट भी आ जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर ये ऊपर जो है यहाँ पे जाएंगे और इसको लिख देंगे, यहाँ पे डेट को, डेट तो वैसे ही आ जाएगी, डायरेक्ट ही आ जाएगी। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला लगाया था इसी को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करूंगा। बस ये जो रेंज थी इनकी A4 से 8 की जगह मैं दे दूंगा 1 जुलाई से 2 जुलाई, यहाँ पे करूंगा, इसके जगह ये करूंगा और इसमें जाऊंगा तो ये आपका 2 जुलाई भी आ गया। अब ये जो भी इनवॉइस नंबर डालेंगे, सपोज करो इन्होंने 1 नंबर डाला, ये 1 नंबर पे 1 नंबर ही आ गया। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, वी लुकअप लगा सकता हूँ। इनका जो था वी लुकअप लगाया मैंने, ये मेरे पास आया ही हुआ है, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको ये किया, F4 किया, कोमा 2 कोमा 0, ये क्लाइंट 1 आ गया जी, और 1 जुलाई आ गया। अब इसके अंदर 8 नंबर डाला इन्होंने, तो यहाँ पे देखिए 8 डालूंगा, ये देखिए आपका क्लाइंट 4 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो आई होप इनका ये काम जो है ना हो जाना चाहिए। और रुचि जी क्या पूछ रही है, सर हाउ कैन आई शो यूजिंग पिवट टेबल GSTN नंबर एंड नेम ऑफ पार्टी इन कॉलम फॉर्म। सर कई बार क्या होता है, हमारा डाटा जो आता है, जो मेन डाटा होता है, उसके अंदर एक कॉलम के अंदर GSTN नंबर होता है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमारा पार्टी नेम होता है, हाँ, और फिर उसके आगे हमारा मल्टीपल डाटा होता है। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि उस डाटा को पाइवट लगाते हैं। जब पाइवट बनाते हैं तो हमारा GST नंबर ऑलरेडी पाइवट बना दिया। हाँ, अब जब हम उसके अंदर, उसी के अंदर रो में, जब डाटा के अंदर हम नेम भी इंसर्ट करते हैं तो वो उसके नीचे आ जाता है। जैसे कि आपका जो है ना यहाँ पे, हाँ सर, यही डाटा ले सकते हैं, जैसे नेम और DST नंबर दोनों आ रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये हमने ये ले लिया जैसे डाटा, कंट्रोल C और इसमें जाकर के मैंने कंट्रोल V डाल दिया, ये मेरे पास डाटा है जी। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए जी, अभी इसके बाद ये मेरे पास डाटा है जैसे, और इसको मेरे को पिवट लगानी है जैसे, तो इंसर्ट पे गए, पिवट लगाई मैंने और ओके कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जाकर के आपने बोला कि GSTN ऑफ सप्लायर यहाँ पे है या पार्टी का नाम यहाँ पे है। अब जैसे पार्टी का नाम यहाँ पे डालोगे तो इसके नीचे आ गया जैसे, यस, और इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इसको कॉलम वाइज आ जाएगा। हाँ कॉलम तो वाइज। इसका कॉलम वाइज के लिए बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर आप जो है ना, जब डिजाइन पे जाएंगे,
डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लेआउट है, तो रिपोर्ट लेआउट में जब शो इन टेबुलर फॉर्म अगर आप कर देंगे इसको, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और ये जो सब टोटल है इस पे राइट क्लिक करके सब टोटल को आप हटा दें, तो ये आपका डेटा बन गया जी। 1 सेकंड का काम है कि आपका सप्लायर भी आ गया, लीगल ये नेम भी आ गया, ये भी आ गया। अब कल को इनवॉइस नंबर भी डालना है इसमें, तो इनवॉइस नंबर भी नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका, जैसा भी होगा अलग अलग इनवॉइस होंगे तो उस टाइप से आ जाएगा। और कल को ये देखिए खाली पड़ा हुआ है, इनवॉइस नंबर ज्यादा है, इसको भी आप राइट क्लिक करके और नहीं सॉरी यहाँ पे सब टोटल हटाना है आपको, ये भी हटा दिया। अब इसके अंदर जो ये ब्लैंक पड़े हुए इसके अंदर भी आप चाह रहे हो कि डेटा आ जाए, तो इसमें एक बड़ी अच्छी कमांड होती है रिपोर्ट लेआउट में ही, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो ये देखिए आपका ये बन गया। बिल्कुल सर। सर बस एक छोटी सी बात और थी सर, एक श्री हरि जी हैं, उन्होंने शायद 2 सेशन से वो क्वेरी अपनी सेंड कर रहे हैं और शायद हम उनकी क्वेरी टैकल नहीं कर पाए। अच्छा 1 मिनट में देख लेता हूँ भाई, ये जो है ना श्री हरि, ये हाउ टू डिलीट duplicate words in Excel row. There are addresses in column A1, but in those addresses, the person has merged city and pin codes column 2. Due to that, these address has city and pin code twice. I want to separate the city and pin code or delete duplicate words, but only one word, not both, in each row. So at least address become neat and clean. In the attached file, I have given 2 scenarios. चलिए जी देखते हैं इनके सिनेरियो। Most ideal result which separates city and pin code also. अब ये है 32 समर विले, देसाई रोड, मुंबई 4006, मुंबई 400026। अब इसमें सिटी जो है मुंबई है और पिन कोड जो है क्या रखा है, सेकंड बेस्ट रिजल्ट उन्होंने क्या बोला है, जो डुप्लीकेट है वो हटाने। तो इसके लिए तो जी एक सॉल्यूशन मैं ये दे सकता हूँ, बहुत ही मेरे को जो एकदम से माइंड में आया, क्या कर सकता हूं जी इनके लिए, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी कर दिया जी मैंने, राइट। अब इसको जो है सबसे पहले मेरे को क्या जो भी चीज है तो इसको मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले डेटा पे गया, टेक्स्ट टू कॉलम पे गया और इसको बोलता हूं नेक्स्ट, कोमा स्पेस सेमीकोलन भी दे देता हूं, टैब भी दे देता हूं, अदर के अंदर मैं डैश भी दे देता हूं, सारी चीज दे देता हूं भाई। और इसको नेक्स्ट में बोल के और चलिए मैं इनको जो बताने की जो कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसको जो है ना वो करना है, इसको हटाना है, ठीक करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में जाए या पहले वाले में चले जाए, इससे पहले चले जाए यहाँ। और इसके अंदर क्या है, एक नया फॉर्मूला रखा है आपका यूनिक, ठीक है जी। और ये यूनिक को जाकर के और ये पूरी रेंज दे दीजिए यहाँ पे गए और इन्होंने जाकर के पूरी रेंज दे दीजिए कि यूनिक हमारे को ये करना है। ये स्पेल एरर आ गई, कोई बात नहीं, और इसको जाकर के फिर कर दें टेक्स्ट डिवाइन और यहाँ पे जाकर के दे दें स्पेस दे दें या कोमा जो भी है, और इसके बाद ये करके और एंटर मार। ये देखिए उनका ये एड्रेस जो है ना आ जाएगा और इसमें ये यूनिक आ जाएगा, जो इनके डुप्लीकेट थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब ये धौलपुर क्यों नहीं हटा, अब वो देखना पड़ेगा। यूनिक DH धौलपुर आ रखा है ये, तो यहाँ पे हमारा धौलपुर हटना चाहिए था। शांति यूनिक C3 से लेके T3 तक मैंने दे दिया, ठीक है, हटना चाहिए। फिर उसको मैंने टेक्स्ट ज्वाइन कर दिया। तो या तो धौलपुर के आगे कोई ना कोई स्पेस है या कुछ और है। एक मिनट देखते हैं ये दोनों धौलपुर इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल टू, ये भी ट्रू आ रखा है यहाँ पे, नहीं हटना चाहिए था फिर। तो फिर तो इसमें काम करना चाहिए। यूनिक हमने C3 से P3 हमने इसको दिया, तो एक काम ये करते हैं, इसको एक नई सीट पे जाकर के वही फॉर्मूला लगाते हैं C3 से P3 और इसको देखते हैं कि ये लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ पे कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ पे फिर से जा करके पेस्ट स्पेशल किया मैंने और यहाँ पे मैंने बोल दिया ट्रांसपोज, तो ये आ गया। ये धौलपुर 2 बार आ गया इसमें। अब अगर मैं इसको करता हूं यूनिक,
अब ये एक बार ले रहा है धौलपुर को, राइट, तो ये कॉलम को ले रहा है धौलपुर को एक बार, लेकिन अगर वही चीज मैं अगर उसमें करता हूं यूनिक, सर आपको बस, सर मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार जो फॉर्मूला हमने लगाया ना वहां पे बस यहाँ पर यूनिक लगा दो, यहाँ पर ट्रांसपोज का फॉर्मूला इंसर्ट कर दो। हाँ वो तो एक बार पहले मैं इसको देखता हूँ, ये धौलपुर यहाँ पे ये आ रखा है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांसपोज। नहीं सर, ट्रांसपोज पहले लगाना पड़ेगा, यूनिक के बाद, रेंज से पहले। हाँ इसको हमने ट्रांसपोज, वो तो फिर डाटा को ही उसको करना पड़ेगा उनको कि इसमें। नहीं सर, अब बस इसको टेक्स्ट जॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसको टेक्स्ट जॉइंट कर लोगे तो अब इसको टेक्स्ट जॉइन कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। और इसके अंदर जो है स्पेस दे देता हूं मैं कोमा की जगह। हाँ। ये देखिए ये एड्रेस हो गया, शांति भवन तलैया रोड धौलपुर राजस्थान 32801। तो ये देखिए जी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नए और माइक्रोसॉफ्ट 365 से पहले आपको सेल को अलग करना पड़ेगा अलग अलग कॉलम में, फिर उसको आपने जोड़ करके उसको पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूनिक करना पड़ेगा, फिर यूनिक से आपको टेक्स्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करके फिर ये आपका सॉल्यूशन। वो आई थिंक सिटी और पिन कोड को भी अलग कॉलम में चाह रहे थे। नहीं अलग कॉलम नहीं, पहले तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना जी, कॉलम अलग करना तो फिर इसको कर दो, फिर दोबारा से इसको जो है ना जैसे वो चाह रहे हैं अलग कर सकते हैं इसको। अच्छा, फिर इनको अलग करें और फिर आखिरी के 2 कॉलम सिटी और पिन कोड को छोड़ के फिर वो लेकिन वो मनोज सर उन्होंने सेकंड बैच ऑप्शन में जो रिजल्ट बता रखा है ना, वो भी उन्होंने यही बता रखा है कि इकट्ठा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तो 2 रिजल्ट बताए हुए थे, इकट्ठा ही बनेगा, अदरवाइज तो क्या होगा, कभी वो 5वें नंबर पे जाएगा सेल, कभी 8वें पे जाएगा, कभी 10वें पे, तो कैसे पता लगेगा कि सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे आपका स्टेट है, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे दिल्ली है। कहीं पे दिल्ली होगा तो वो स्टेट थोड़ी देंगे अलग से। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सैटरडे क्वेरी सेशन में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जुड़े रहिए हमारे से।